हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम 5 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। इन फिलॉसफीज का मतलब क्या है कि जब मार्केटियर अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मार्केट करता है, उसका फोकस पॉइंट या उसकी आइडियोलॉजी क्या होती है इन ऑर्डर टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इन 5 मार्केटिंग फिलॉसफीज या कॉन्सेप्ट्स के नाम हैं: नंबर 1 प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, नंबर 2 प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, नंबर 3 सेलिंग कॉन्सेप्ट, नंबर 4 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड नंबर 5 सोशल कॉन्सेप्ट या सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसकी शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे याद रख सकते हैं, PPSMS। ये 5 मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर इसका कंपैरेटिव चार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। इन पांचों मार्केटिंग फिलॉसफीज को हम स्टार्टिंग पॉइंट, फोकस, मींस एंड एंड्स इन बेसिस पे अंडरस्टैंड करेंगे और कंपेयर भी करेंगे। सबसे पहली फिलॉसफी देखिए, द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री में ही प्रोडक्शन शुरू होती है। और इस कॉन्सेप्ट में जो मेन फोकस होता है वो होता है क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट पर। मतलब मार्केटर की ये बिलीफ होती है कि जब प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करके उसको अवेलेबल कराया जाए एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू द कस्टमर्स, तो कस्टमर्स मैक्सिमम डिमांड करेंगे और उसके बाद वो मैक्सिमम सेल्स कर पाएगा और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। तो इस मार्केटिंग फिलॉसफी के थ्रू प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए मार्केटर के पास क्या मीन्स हैं? टू मेक द अवेलेबिलिटी एंड द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स वेरी कंफर्टेबल। मतलब प्रोडक्ट जो है वो हर जगह हर तरह के कस्टमर को अवेलेबल होना चाहिए और अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट कस्टमर को अवेलेबल होगा और उसके लिए अफोर्डेबल भी होगा, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट को डिमांड करेगा और बाय करेगा। और ऑब्जेक्टिव क्या है इस मार्केटिंग फिलॉसफी का? प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो यही सारी चीजें यहाँ पे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मेंशन कर रखी हैं कि ये कॉन्सेप्ट मेन फैक्ट्री से स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्शन फैक्ट्री से स्टार्ट हो जाती है। इसमें मेन फोकस होता है क्वांटिटी ऑफ द गुड्स पे, और क्वांटिटी पे फोकस करके क्या किया जाता है कि गुड्स को अवेलेबल कराया जाता है एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू द कस्टमर्स। और इसका एंड रिजल्ट और ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग पॉइंट भी फैक्ट्री ही है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी पे फोकस होता है, परफॉर्मेंस और फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट पे फोकस होता है। तो यहाँ पे मार्केटियर का ये बिलीफ होता है कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स होंगे, तो कस्टमर्स प्रोडक्ट को जरूर खरीदेंगे। तो इसीलिए उनका मेन फोकस होता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे, नॉट ऑन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसके लिए मार्केटर क्या करते हैं कि प्रोडक्ट में लगातार इंप्रूवमेंट्स और इनोवेशंस करते रहते हैं। और उनका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी। तो राइट हैंड साइड पे देखिए कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में भी स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री है, उसमें फोकस क्वालिटी पर है, क्वांटिटी पे नहीं है। और इसी वजह से मार्केटियर प्रोडक्ट्स को लगातार इंप्रूव करता रहता है, उनकी क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश करता रहता है, उसमें नए नए फीचर्स ऐड करता रहता है। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट्स अर्न करना बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। Come to the third concept, that is the selling concept. Selling concept भी seller oriented concept है और इसका starting point भी factory होता है। इसमें main focus होता है sale of the existing product। यहाँ पर marketer का मानना होता है कि अगर प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए जाएं, एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स यूज की जाएं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ाए जाएं, एडवर्टीजमेंट्स पे ज्यादा खर्चा किया जाए, प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर्स को अवेयर किया जाए, उनकी यूटिलिटी के बारे में कस्टमर्स को बताया जाए, तो कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स डिमांड करेंगे और मार्केटर अपनी सेल्स को बढ़ा पाएगा।
इस कॉन्सेप्ट में सेलर का बिलीफ होता है कि अगर प्रोडक्ट मैक्सिमम क्वांटिटी में भी वो प्रोड्यूस कर ले और उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी भी हो, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स से फेमिलियराइज नहीं कराएगा तो भी वो प्रॉफिट्स अटेन नहीं कर सकता, तो भी वो ज्यादा डिमांड क्रिएट नहीं कर सकता। इसीलिए मेन फोकस होता है एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स पे, और उसके लिए सेलर क्या करता है कि हमेशा सेलिंग और प्रमोशन टेक्निक्स पे वो ज्यादा ध्यान देता है। और उसका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम सेल्स वॉल्यूम। राइट हैंड साइड पे देखिए कि यहाँ पर भी स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री है, यहाँ पर फोकस होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा बताना, जिसके लिए सेलर हमेशा अपनी सेलिंग और प्रमोशनल मेजर्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देता रहता है। और उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम्स, not through quality, not through quantity, but by promoting the product. फोर्थ कॉन्सेप्ट देखिए, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग पॉइंट होता है मार्केट। अब इस कॉन्सेप्ट से हम देखते हैं कि मार्केटिंग का फोकस सेलर ओरिएंटेड से शिफ्ट होके कस्टमर ओरिएंटेड हो जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केट और मेन फोकस किस पर है? कंज्यूमर नीड्स एंड वांट सेटिस्फेक्शन पर। इस फिलॉसफी में मार्केटर का ये बिलीफ होता है कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो, रीजनेबल क्वांटिटी में वो अवेलेबल भी हो, और प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी सेलिंग टेक्निक्स का भी वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर कस्टमर की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो भी कस्टमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिमांड नहीं करेगा। तो इसीलिए मार्केटर का फोकस किस चीज पे होता है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग टेक्निक्स पे होता है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग टेक्निक्स का मतलब उसका फोकस क्वालिटी पे भी होता है, क्वांटिटी पे भी होता है, सेलिंग टेक्निक्स पे भी होता है, ताकि कोई भी चीज जो है जो कस्टमर के लिए वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है, वो मिस ना हो। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ देखिए राइट हैंड साइड पे कि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केट, यहाँ पे फोकस है कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स पे। यहाँ पर सेलर मींस क्या इस्तेमाल कर रहा है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सेलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन रादर देन सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब उसका फोकस है कि प्रोडक्ट को उसे नहीं बेचना है, उसे वो प्रोडक्ट नहीं बेचना है जो उसने प्रोड्यूस किया है, बल्कि उसे वो प्रोडक्ट बनाना है और बेचना है जो कस्टमर को चाहिए और जिससे कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो उसका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ही नहीं फोकस होता, बल्कि जितने भी अदर ग्रुप्स हैं अपार्ट फ्रॉम कस्टमर्स, उन सभी पर सेलर फोकस करता है। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग पॉइंट मार्केट होता है और यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लस सोसाइटीज वेलबींग। और मार्केटर दोनों चीजें कैसे अचीव कर सकता है? बाय इंटीग्रेटेड मार्केटिंग टेक्निक्स। अगेन, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे, प्रोडक्ट की सेलिंग टेक्निक्स पे ध्यान देके, कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देके, इन सब चीजों पे ध्यान देकर ही सेलर जो है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सेलर का? प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। सो लुक ऑन द राइट हैंड साइड कि ये जो सोसाइटल कॉन्सेप्ट है या सोशल कॉन्सेप्ट है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है सोसाइटी एज वेल एज द मार्केट। यहाँ पर मेन फोकस होता है कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स पे एज वेल एज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी पे, जिसके लिए सेलर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ये अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग विच इन्वॉल्व्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। अब जो कस्टमर नीड्स एंड वांट्स है उसका सेटिस्फेक्शन किस चीज से होगा? क्वांटिटी से होगा। मतलब सही क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होने चाहिए कस्टमर्स को, जो कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। उसके बाद उसके नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई होंगे क्वालिटी से,
और वो क्वालिटी कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। और फिर कस्टमर्स को कन्विंस करना भी बहुत ही ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेलर उन्हें दे रहा है, वो उनके लिए बेस्ट है और वो किस कॉन्सेप्ट में फ़ोकस किया जाता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट में। तो इसका मतलब कि कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स जो हैं, वो हर तरह के कॉन्सेप्ट से ही सैटिस्फाई हो पाती हैं। क्वांटिटी पे फोकस वाले कॉन्सेप्ट पे भी, दैट इज़ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, क्वालिटी पे फोकस वाले कॉन्सेप्ट पे भी, दैट इज़ द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, एग्रेसिव सेलिंग और कन्विंसिंग ऑफ द कस्टमर्स वाले कॉन्सेप्ट पे भी, दैट इज़ द सेलिंग कॉन्सेप्ट, और सोशल कॉन्सेप्ट पर भी, जिसमें सिर्फ कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा, बल्कि वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी पे ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सेलर है, वो या तो कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करता है या इन कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट करता है इन ऑर्डर टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट बाय ऑफरिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। तो इन पांचों मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स और फिलोसफीज पे आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो इस कंपैरेटिव चार्ट के थ्रू और जो भी हमने इसके बेसिस डिस्कस करें, स्टार्टिंग पॉइंट, फोकस, मीन्स एंड एंड्स, इनके बेसिस पे आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस परफेक्टली आंसर कर पाएंगे। अगर आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद द मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. See you next time with a discussion of the marketing chapter and the topic product mix. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.